नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन अगर नहीं भी जाता है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक और साथ में इस पीडीएफ को शेयर भी कर दिया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन अपडेट है दोस्तों 1973 एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए। और अप्रेंटिसशिप जो वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये एक ट्रेनिंग बेस्ड जॉब है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपने स्नातक या फिर डिप्लोमा किया है। तो 1973 एक्ट के तहत जिन छात्रों ने अपना ग्रेजुएशन बीई बीटेक में कंप्लीट किया है, वो छात्र केमिकल, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 79 पोस्ट हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। और स्टाइपन यानी कि सैलरी यहाँ पे आपको 9,000 रुपये दी जाएगी। ये आप सभी को बता दें कि 1 साल का ये ट्रेनिंग अपडेट है जो कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 के तहत आपको ये दिया जा रहा है। BOATWR का मतलब है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिल रहा है वेस्टर्न रीजन से आपको। और जो भी छात्र डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए भी 7 पोस्ट हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि डिप्लोमा वाले छात्रों को अप्रेंटिसशिप करने के दौरान 1 साल तक उनको पर मंथ सैलरी जो है 8,000 रुपये तक दी जाएगी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं उनका जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इन इंजीनियरिंग सेक्टर बी या बीटेक कर रखे हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा जो कर रहे वाले छात्र हैं वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप अपना जी हाँ डिप्लोमा भी कंप्लीट किए हैं तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, ये डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए यहाँ पे अपडेट है। और उपरोक्त के समकक्ष या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों के से भी आपने स्नातक किया है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आपने स्नातक किया है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी उम्मीदवार होगा जिसने कि SICTE के तहत या फिर GOI के तहत अपना ये इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है या डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो 1 अप्रैल 2019 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। AICTE अप्रूव होना चाहिए आपका डिग्री भाई, और 1 अप्रैल 2019 के बाद आप पास आउट होने चाहिए। उम्र की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट रूल 1973 एक्ट के तहत आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो बताया जाएगा उसी एज क्राइटेरिया के तहत आप इधर आवेदन भी कर सकेंगे। और रिजर्वेशन उन सभी छात्रों को मिले जो SC ST OBC NCL EWS या PWD कैटेगरी से आते हैं। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल आपको ये छूट भी जरूर मिलेगी। न्यूनतम शारीरिक मापदंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों प्रिस्क्राइब क्लाउज जो दिया गया था फॉर हमारा अप्रेंटिसशिप रूल 92 को लेकर, तो इसमें अमेंडमेंट करते हुए यहाँ पे वर्णित किया गया है आपके न्यूनतम शारीरिक मानदंड को भी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस आपका 1 साल का होगा। यह 1973 एक्ट के तहत ये अपडेट की जाएगी, आपको ट्रेनिंग 1 साल की दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। जी हाँ, और जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि चयन का प्रक्रिया हमारा क्या होगा। तो जो भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे MDL के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि इस सेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी NTS पोर्टल पर जाकर, जी हाँ नेटस्केप वेब पोर्टल पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्सटेंचर 1 और 2 को डिटेल रूप में भरना होगा रजिस्ट्रेशन को। वो आप देख सकते हैं, आपने अगर आवेदन अभी तक नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया है नेट्स के पोर्टल पे जाके तो कर लीजिएगा। वहाँ से फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद दोस्तों आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, आप मेरिट बेस्ड पे आप यहाँ पे आएंगे और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रीडिंग होगा उसका प्रूफ होगा, उसमें एज क्राइटेरिया को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, कैटेगरी को लेकर, उसी के अनुसार आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दोस्तों सेम क्राइटेरिया यहाँ पे जो भी डिप्लोमा इच्छुक जो भी प्रशिक्षुक होंगे उनके लिए भी है यहाँ पे।
आपको बता दें कि जो कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC में, उनको एज़ पर द गवर्नमेंट रूल उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी ज़रूर दिया जाएगा। आपके पास आपका वैलिड ID यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र BE BTech किए हैं उनका 4 साल का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और जो डिप्लोमा किए हैं वो 3 साल का डिग्री उनका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। द सिलेक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन द 80% मार्क्स of the qualification and the 20% of mark obtained in the interview। यानी कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा इंटरव्यू है, तो 80% तो आपके सर्टिफिकेशन पे आधारित रहेगा आपका चयन होना और 20% आपके इंटरव्यू पे ये डिपेंड करेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट merely attending the document verification and interview process does not entail selection of his or her candidature apprenticeship with the MDL। चयनित उम्मीदवारों के लिए केवल दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने से MDL में आपको या जो भी छात्र या छात्राएं हैं उम्मीदवारी नहीं मानी जाएगी। तो ये शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल इसमें पास हो जाएंगे, यानी कि आपका ये कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, तभी आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर अल्टरिंग द डेट टाइम एंड द वेन्यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू वुड बी एक्सेप्टेड। दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार की तिथि एवं समय को बदलने से संबंधित कोई भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन करने पहले, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया गया है इस PDF में, इस पर क्लिक करेंगे आप इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे और साथ ही आपको इसके पोर्टल पे जाके आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन 2 फेज में होगा, उसको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको बता दें कि पंजीकरण संख्या कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको जो भी मिल जाएगा तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पोर्टल नंबर जो होगा, ये आपको अपने पास रखना होगा और इंटरव्यू के दौरान इसको आपको दिखलाना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे जो कि इस वैकेंसी के तहत आपसे मांगे गए हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने का जो महत्वपूर्ण तिथि दिया गया है यहाँ पे 5 जनवरी, यानी कि आज से ये अपडेट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे दोस्तों होगा, जी हाँ, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेट्स पोर्टल पे जाके 25 जनवरी तक होगा और फिर टेंटेटिव डेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट वैलिड एप्लीकेंट रिसीव्ड थ्रू द नेट्स पोर्टल, तो ये 28 जनवरी को अपडेट किया जाएगा वहाँ पे। लास्ट डेट फॉर द रिप्रेजेंटिंग द रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी का लिस्ट भी तैयार करके दिया जाएगा, वो 3 फरवरी को दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा, लिस्ट तैयार किया जाएगा उसके लिए, इंटरव्यू में बुलाने के लिए, तो वो 4 फरवरी तक अपडेट कर दिया जाएगा इसकी वेबसाइट पे। तो ये जो है डिटेल दोस्तों आपके पास है और आपके पास ये कुछ इस तरह से जो है आपको अपडेट किया गया है। जैसे कि आप इसका ये जो वेबसाइट है देख सकते हैं, portal.mhrdnets.gov.in पे जाएंगे आप यहाँ पे और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चनर दिए जाएंगे, गाइडलाइन दिए जाएंगे, उनको फुलफिल करना है, एनरोलमेंट करना है और फिर आपको यहाँ पे एनरोलमेंट करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू करके उसको प्रिंट आउट ज़रूर निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका यहाँ पे आवेदन करने का, इसको आप देख सकते हैं। इस पेज पे आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेकर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी छात्र हैं उनको आवेदन करने के लिए 25 जनवरी लास्ट डेट दिया गया है। ये लिंक है आपके, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इनकी मेल आईडी पे मेल करके बात कर सकते हैं या फिर इन फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं शाम के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को यहाँ पे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जाएँ जल्द से जल्द और आवेदन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।